हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। विचारों का प्रारंभ दो स्थानों से होता है। एक तो विचार प्रारंभ होते हैं वस्तु से। किसी वस्तु को देखा तो देखने के बाद विचार प्रारंभ होते हैं। जैसे रुद्राक्ष की माला देखी, अरे बड़ी अच्छी है, माने हमको ये वस्तु आवश्यक है, उस वस्तु को देखने के बाद याद आता है, पहले नहीं आता। तो एक तो विचार प्रारंभ होते हैं वस्तु को देखने के बाद, और दूसरे विचार प्रारंभ होते हैं अपने स्वरूप से। अब कैसे दो विचारों का फर्क है। जो विचार वस्तु को देखने के बाद प्रारंभ होते हैं वो विकार होते हैं। जैसे पानी शांत है और उस पानी में बाहर से कोई वस्तु पड़ी, तो बाहर से कोई वस्तु पड़ने के बाद पानी में जो तरंग निर्माण हो गए उनको हम विकार कहेंगे। और दूसरी बात यह है कि पानी अपने स्वभाव से उच्च देश से नीचे की देश की तरफ बहता है, तो वह पानी की नॉर्मल स्थिति है। इसी प्रकार से हमारे जो मन के विचार हैं वो दो प्रकार के हैं। एक तो वो विचार जो वस्तु को देख करके निर्माण होते हैं उनको विकार कहते हैं, और वही हमको परेशान करते हैं। और दूसरे विचार वो है कि जैसे हमने ये किया वो किया, यहाँ गए वहाँ गए, थक गए और फिर धीरे 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 सो गए। तो हमको जब नींद आती है तो हम सभी चीजों का त्याग करके सोने के लिए तैयार हो जाते हैं। और असल में नींद में क्या है? नींद में ना तो हमारे पास पैसा होता है, ना धन दौलत होती है, ना हम स्त्री होते हैं, ना पुरुष होते हैं, ना अमीर होते हैं, ना गरीब होते हैं, ना पढ़े लिखे होते हैं। माने नींद में जब हम प्रवेश करते हैं तो सबका त्याग कर देते हैं। जो व्यक्ति सबका त्याग नहीं कर सकता उसको नींद नहीं आती। देखो, इसीलिए वह विचार जो हमको सबका त्याग करने की प्रेरणा देते हैं वो विचार है। और वह विचार जिसके द्वारा हम सब के प्रति आकर्षित होकर के सब में घुल मिल करके नष्ट हो जाते हैं वो विकार है। इसीलिए हमें विचार करना है, ना कि विकार का शिकार होना है। अब विचार करने की दो प्रक्रिया है। एक कहते हैं प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना माने विरज्य विषय व्रातात दोष दृष्टा मुमुर्मुहु स्वलक्ष्ये नियतावस्था मनतः शम उच्यते। विषय व्रातात विरज्य। विषय व्रात माने विषयों के समूह। सभी विषयों के समूहों से अपने आप को वापस बुला लेना। सब विषयों के प्रति वैराग्य का जन्म होना। कैसे? दोष दृष्टया। जिस वस्तु के प्रति हमारे मन में दोष होते हैं उस वस्तु का ही हम त्याग करते हैं। देखो, एक ने मुझे पूछा कि स्वामी जी मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकती, तो आप मुझे बताइए कि सिगरेट छोड़ो तो मैं छोड़ दूंगी। तो मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? हमने कहा तुम जब सिगरेट पीती हो तो कितनी अच्छी लगती हो, ऐसे लगता है कि ओल्ड स्टीम इंजन इज गोइंग, कितना अच्छा लगता है।
और उसके बाद पैसे की कितनी बचत होती है, और फेफड़े तगड़े हो जाते हैं, और मुख से इतनी सुगंध आती है कि ओडोमॉस लगाने की जरूरत नहीं। इसीलिए सिगरेट पीते रहो, छोड़ो मत। हमने जब ऐसा कहा तो स्वामी जी यू आर सरकास्टिक। हमने कहा कि अब ऐसे ही है, जैसे है वैसे है। ठीक है, मैं अपने आप छोड़ दूंगी सिगरेट। छोड़ दो, किस पर उपकार करेंगे क्या, छोड़ देंगे कि तो। ध्यान से सुनना, जब हमारे ही मन में किसी वस्तु के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाता है, तब हम उस वस्तु का बड़ी सहजता से त्याग करते हैं। तो विचार कैसा करना चाहिए? विचार ऐसा करें कि उस वस्तु के प्रति जो हमारे मन में 3 प्रकार की बुद्धि होती है। एक होती है महात्म्य बुद्धि, एक होती है सुख बुद्धि। तो महात्म्य बुद्धि के कारण उस वस्तु की तरफ आकर्षित हो गए, सुख बुद्धि के कारण ये कल्पना कर ली कि सुख उस वस्तु में है, और तीसरी हीन बुद्धि माने हमको वो वस्तु मिली नहीं तो जीवन में क्या रखा है, इसीलिए वो वस्तु चाहिए। इस प्रकार के जो विचार है उनको विकार कहते हैं। तो यदि हमारे अंतःकरण में वैराग्य का प्राकट्य होना है तो हमको ऐसी विचारधारा प्रारंभ करनी है कि जिसके द्वारा वस्तुओं के प्रति जो हमारी स्वाभाविक आकर्षण है वो समाप्त हो जाए। देखो, भगवान शंकराचार्य एक ग्रंथ में कहते हैं, अत्यंत मलिनो देहा देही चात्यंत निर्मलः असंगोहमिति ज्ञात्वा शौचमेतत् प्रचक्षते। देहः अत्यंत मलिनः, देह अत्यंत मलिन है। इस देह से एक भी वस्तु ऐसी बाहर नहीं आती कि जिसकी चर्चा पब्लिक में बैठ करके चाव से की जाए। गंदगी के सिवा कुछ नहीं आता देह से बाहर। देखो, ऐसा जब विचार करेंगे तब जाकर के देह के प्रति आकर्षण कब होगा। अत्यंत मलिनो देहा देही च अत्यंत निर्मलः, लेकिन जो देही है, जो देह के माध्यम से प्रकट हो रहा है, वो अत्यंत निर्मल है। इस प्रकार के समझ को कहते हैं कि हमने अभी वैराग्य के प्रति अपने आप को लगा दिया है। देखो, अब यही सिद्धांत पूरे जीवन में लगा लो आप। यदि हमको किसी ने कष्ट दिए तो अच्छी बात है, उसके प्रति वैराग्य हो गया। देखो, जिन माँ बापों के, दादा दादों के, उनके बच्चे या पोते किसी भी कारण से उनके पास नहीं आते तो बड़ी अच्छी बात है। वैराग्य अपने आप हो गया, फ्री में, कुछ करने की जरूरत नहीं, छोड़ने की जरूरत नहीं। इस प्रकार से वो विचार जो हमारे अंतःकरण में जगत के प्रति वैराग्य प्रकट करा दे, वो है वैराग्य के विचार। तो हमें ऐसा विचार करना है कि जिसके द्वारा हम जगत के प्रति आकर्षित ना हो। अब दूसरी बात, तो इतनी करने की, विचार करने की जरूरत क्या है? फिर जगत से यदि उपरत होना है तो सो जाओ। देखो, आपको एक एसएमएस आया, इस दुनिया में रहना है तो किसी के होके रहो, या तो किसी को अपना बनाओ, और यदि दोनों भी ना कर सके तो डोंट वरी, चद्दर ओढ़ के सो जाओ। तात्पर्य क्या है? दुखी मत, दूसरा कोई तात्पर्य। तो जब ये वैराग्य की बात आ गई तो क्या हम सोने की बात कर रहे हैं? बोले नहीं। फिर अब ये हो गई निषेधात्मक अपनी साधना की बात। अब विधेयात्मक जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जिसको अन्वय कहते हैं, अब उसके बारे में बताते हैं। क्या विचार करना है कि अपना स्वरूप क्या है, और इस स्वरूप के चिंतन को कहते हैं ब्रह्मानुचिंतन। तो पहली स्टेप क्या हो गई
पहली स्टेप ये हो गई कि जो हमने अपने आप को समझ रखा है वो हम है क्या, पहले इसका निर्णय ले ले। देखो, हमने अपने आप को अमीर समझ लिया है। तो एक गांव का जो अमीर होता है वो शहर में आता है तो गरीब हो जाता है। जब शहर का जो अमीर होता है तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आता है तो गरीब होता है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जो अमीर होता है वो स्टेट हेडक्वार्टर में आके गरीब होता है। वहाँ का जो अमीर होता है वो मुंबई में आके गरीब होता है। मुंबई का जो अमीर है वो जब मिडिल ईस्ट पे जाता है तो गरीब हो जाता है। मिडिल ईस्ट का जो अमीर है जो अमेरिका में जाता है तो गरीब होता है। और अमेरिका के जैसे दरिद्री कोई नहीं, इसीलिए वापस फिर नवसारी आ जाते हैं। देखो, तो ये जो अमीरी अमीरी है ये तो केवल कल्पना है दिमाग की। इट इज ओनली रिलेटिव, इट इज नॉट एब्सोल्यूट। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ओंकार। तो जब हम विचार ऐसा करें कि जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप में लौट आए तो कैसा विचार करें। अब हम आपको एक एग्जाम्पल देते विचार करने का। एक वस्तु है, एक फूल है, कितना सुंदर फूल है, मुझे फूल बहुत पसंद आते हैं, मैं फूलों से प्यार करता हूं, इसीलिए फूल के पास चले गए और फूल को तोड़ने को चाहा क्योंकि मैं प्यार करता हूं। फिर कोई एक छोटा सा बालक देखा, मैं बच्चों से भी प्यार करता हूं, कितना सुंदर बालक है, उसकी गर्दन को तोड़ करके रख दिया कि बड़ा सुंदर। तो हम जिससे प्यार करते हैं उसको तोड़ते हैं क्या? उसको नहीं तोड़ते। तो हमारा जो प्यार है वो प्यार है या बेवकूफी है? देखो, नहीं तो तोड़ने के लिए गए और वहां बोर्ड लिखा है इस आश्रम के फूल पत्तों को तोड़ने के कष्ट ना करें, अन्यथा 100 रुपया आर्थिक दंड भुगतना पड़ेगा। हाँ, फिर एकदम वैराग्य हो गया। देखो, तो विचार ऐसा करें कि जिसके द्वारा हम जगत से उपरत हो जावे, उसको कहते विचार। नॉर्मली हम विचार कैसा कैसे करते हैं? आपको क्या होता है स्वामी जी, मौज में रहो करने के लिए शादी करके दिखाओ और फिर मौज में रहो के दिखाओ। माने शादी करना ये दुखी होने का लाइसेंस है, तो हो जाओ दुखी, हूं केयर। देखो संतो, तो हम जो विचार करते हैं पहली बात ये समझ लेना है, क्या वो विचार है कि विकार है? देखो, चूंकि पेड़ उगते हैं उसको बगीचा नहीं कहते हैं, उसको जंगल कहते हैं। बगीचा किसको कहते हैं कि जिसमें चुने गिने सिलेक्टेड पेड़ को रखा जाता, बोया जाता, उसकी देखभाल करी जाती है, तो उसको कहते हैं बगीचा। इसी प्रकार से चूंकि हमारे मन में विचार आ रहे हैं इसीलिए हम विचारमान नहीं है। देखो, इसीलिए चिंतन करना है ऐसा कि जिसके द्वारा हम अनेक से हट करके एक में पहुंच जाते हैं, उसको कहते हैं चिंतन। अब इस चिंतन की प्रक्रिया को अनेक प्रकार से इस ग्रंथ में कहा गया है। अहमेव परम ब्रह्म वासुदेवाख्यमव्ययम इति स्यान्निश्चितो मुक्तः बद्ध एवान्यथा भवेत्। अब हमको विचार करना है। कई बार लोग कहते हैं, अभी हम किसके यहाँ गए थे, कहाँ की बात है, हाँ पूना की बात है। एक गुजराती मिला डॉक्टर। ये गुजराती लोग बहुत ही सत्संगी होते हैं और वो सत्संग को जहाँ नहीं वहाँ लगाते हैं। हमको बुलाने के लिए आए कि स्वामी जी आप हमारे हॉस्पिटल में आइए, ये करिए करिए। तो हम गए वहाँ। सब कुछ होने के बाद जिनके माध्यम से हम गए वो उनका बर्थडे था, तो उन्होंने उनके लिए भी एक माला मंगाई। स्वामी जी आप इनको माला पहनाइए और आप आज इनका बर्थडे है, आज इनको आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि इनका मोक्ष हो जाए।
अब आप तो हंस पाए, मैं हंस भी नहीं पाया क्योंकि हम सभी के सभी मोक्ष के लिए तरस रहे। स्वामी जी आप इनका मोक्ष करा दीजिए। और खुशी की बात ये, जिसके बारे में कहा वो सिंधी, उसको कुछ समझ में आता ही नहीं, तो बढ़िया आ रहा। देखो, तो जो हम मोक्ष कहते हैं, मोक्ष किसको कहते हैं? देखो, मोक्ष इसी को कहते हैं कि जब हम अपने आप को परिचिन्न के साथ जोड़ लेते हैं तब उसको बंधन कहते हैं, और परिचिन्न का त्याग कर दिया तो मोक्ष हो गया। देखो कितना सिंपल है। महाभारत में कहानी आती है, एक छोटा सा पक्षी था और उसने कोई मछली किसी मांस के टुकड़े को उठाया और दौड़ रहा था। तो सभी बड़े बड़े पक्षी उसके ऊपर में हमला बोल करके दौड़ रहे थे। तो वो बेचारा छोटा सा बर्डी बड़ों के सामने क्या टिकेगा, थक गया उड़ के। फिर उसने सोचा ये मेरे पीछे इसलिए आ रहे हैं कि मेरा से कोई लेना देना नहीं, मेरे मुख में जो है उसके लिए आ रहे हैं। तो उसने किया क्या कि आगे नहीं कि एकदम अपनी जो मुख था वो खोल दिया। जैसे वो मांस का टुकड़ा नीचे गिरा, सब के सब उसके पीछे दौड़ने लग गए। देखो, हम सभी के सभी सोते किस लिए है? इसीलिए सोते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं। देखो, ये दुनिया से तंग आ जाते हैं इसीलिए सोते हैं। इसलिए कई लोग सत्संग में आकर के यही करते हैं। एक महात्मा जी, he completed his satsang and after the satsang was over, everybody was awakened. Why? Because during satsang everybody was sleeping. देखो, तो हम ऐसा विचार करें कि हम किस परिच्छिन्नता के साथ जुड़े हुए हैं। देखो, हम आपको जो बता रहे हैं ना, ये ऐसी बात नहीं बताएंगे हाथ में माला ले लो और फिर जब आइए महात्मा जी इधर कुर्सी पर विराजिए, यही कुर्सी इधर। तो हम ऐसा विचार करें कि जिस विचार के द्वारा हम परिच्छिन्नता का त्याग करके परिपूर्ण के तरफ मार्च करना शुरू कर दें। देखो, तो उसके लिए एक दो उदाहरण देते हैं हम आपको। सभी की यही समस्या है कि स्वामी जी हम जब ध्यान के लिए बैठते हैं ना तो बड़े विचार मन में आते हैं, तो क्या करें? अब विचार करो इस पर। अब विचार मन में नहीं आएंगे तो क्या नाक में आएंगे? क्या विचार निकल गए? विचार तो मन में ही आएंगे ना, तो उसमें कोई सी एबनॉर्मलिटी है? देखो, क्या ये समस्या है क्या कि जब हम आंखें खोली रखते हैं तो सबको देखते हैं? इट इज नॉट ए प्रॉब्लम। देखो, उसी प्रकार से जब हमारे कान खुले होते हैं, हमको सुनने को आता है, तो हम क्या करें? हमको भूख लगती है, स्वामी जी क्या करें? मेरा सर मत खाना, खाली है। देखो, उसी प्रकार से मन में विचार नहीं आएंगे तो कहां आएंगे? तो कुछ नहीं किया जा सकता, बिल्कुल कुछ नहीं किया जा सकता। ध्यान से सुनना। अब ऐसा विचार करो, विचार किसको आ रहे हैं? अब हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। 1 मिनट के लिए पूर्ण एकाग्रता से उस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करना, ठीक है? अब आप एक क्षण के लिए आंखें बंद करके हम जो बताते हैं वो करो। बस 2 क्षण के लिए स्त्री हो तो मां बन जाओ और पुरुष हो तो बाप बन जाओ। 2 क्षण के लिए शांत बैठो, मां या बाप हो करके। हाँ, स्विच ऑफ। अब पुरुष हो तो फादर इन लॉ बन जाओ और मां हो तो मदर इन लॉ बन जाओ। आप स्विच ऑफ। अब पुरुष हो तो ऑफिसर बन जाओ और स्त्री हो तो पॉलिटिशियन बन जाओ। स्विच ऑफ। अब आंखें खोलो। अब
रिमेन एज नोबडी। देखो, जब हम कुछ बनते हैं तभी मन में विचार आते हैं। जब हम कुछ बनते नहीं तो मन में विचार नहीं आ सकते। गहरी नींद में हम कुछ भी नहीं होते हैं। स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं, अमीर नहीं, गरीब नहीं, हेल्दी नहीं, अनहेल्दी नहीं, कुछ भी नहीं होते। क्योंकि हम गहरी नींद में कुछ भी नहीं होते। When you are nobody, there are no thoughts. When there are no thoughts, there are no worries. When there are no worries, it's all bliss. अब इसके लिए साधना क्या करोगे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उससे कुछ नहीं होने वाला। देखो, अपने को स्पष्ट क्लियरली समझ लेना। तो जहां अपने मन में विचार आए तो पहले डायग्नोज। डॉक्टर लोग होते हैं ना, पर्स पकड़ते हैं, पर्स की पल्स, यदि आयुर्वेदिक होगा तो पल्स पकड़ेगा और यदि एलोपैथिक होगा तो पर्स पकड़ेगा। पर्स पकड़े, हाँ अच्छा पकड़ा है। उसी प्रकार से पल्स को पकड़े। क्या पल्स को पकड़े? कि जब जब हम दुखी होते हैं तब तक के हम कुछ बने हैं। देखो, ये मूल सिद्धांत है। अब जो हमको अनेक बनने की आदत पड़ी है ना, जो बन के रहता है उसको बनावटी कहते हैं, और जो नाना प्रकार से बनता है वो नानावटी है, बनावटी ही। देखो, तो हमें ये बनने का जो रोग है वो खत्म करना है। तो कैसे खत्म करना है? तो वो बनने का रोग है, अब उल्टा शुरू कर दो। क्या शुरू करना है? जैसे बैठे या जो भी कुछ हो रहा है उसमें ऐसा विचार करना है कि क्या मेरे होठ बोल रहे हैं? क्या नहीं, होठों के पीछे कोई है। बहुत बढ़िया। क्या आपके कान सुन रहे हैं? क्या नहीं, कानों के पीछे कोई है। देखो, तो ये जो बोलने वाला है ये तो होठ हो नहीं सकता, ये तो देह हो नहीं सकता। ये सुनने वाला है, ये तो कान हो नहीं सकते। कानों के पीछे जो बैठा है वो सुन रहा है। तो पहली स्टेप आध्यात्मिक साधना में ये है कि ये न केन प्रकारेण हमारा देहात्म भाव समाप्त हो जावे। जिसके द्वारा देहात्म भाव समाप्त होता है वह मोक्ष का साधन है, और जिसके द्वारा देहात्म भाव दृढ़ होता है वह बंधन का कारण है। तो यही सिद्धांत है। इसलिए इसमें भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि ऐसा विचार करे, अहमेव परम ब्रह्म। अब ऐसे देखो, वो विषय या प्रसंग जिसमें मैं नहीं होता, हमको कुछ मायना नहीं रखता, उसके प्रति हमारा मन आकर्षित नहीं होता। अब इसको समझना है तो एक उदाहरण से समझ लो। आप लोग जैसे इकट्ठे हुए, कभी 5-6 लोग बोल रहे हैं। अब यहाँ गंगा जी को देखा, एक कहता है पिछले बार जब हम गंगा जी में आए थे ना तो बहुत बाढ़ थी, और उसमें से जब वो नाव जा रही थी ना तो नाव उलट गई और सभी के सभी गंगा जी के साथ बह गए। इतना भयानक हुआ कि क्या बताए। अब ये जब एक आदमी बता रहा तो दूसरा सुनेगा, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं जब गया था अब अरेबियन सी में तो वहां एक बड़ी की बड़ी जो बोट थी ना वो नीचे डूब गई। अब इसमें कंपटीशन है क्या, बोट का साइज और समुद्र का साइज? लेकिन जिसमें मैं नहीं होता वो हमको इंटरेस्ट नहीं रखता, जिसमें मैं होता है वही हमको इंटरेस्ट रखता है। ये सब तमाशे समझ लेना, फिर देखो जीवन में कैसा आनंद आता है। हर एक माँ अपने बच्चे की बेवकूफी को ज्ञानी कहते हैं।
तो एक माँ हमको बताती है अपने बच्चे के बारे में, स्वामी जी मेरा जो लड़का है ना डब्बू, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, हर चीज को लेकर के इतने प्रश्न पूछता है कि पता नहीं उसको इतना कहाँ से आता है। तो एक ये बता रही तो दूसरी चुप बैठेगी, ये तो कुछ भी नहीं, मेरा लड़का नहीं मेरी लड़की है सुपीरियर, और वो ऐसी है वो वैसी है, और ये बात बताती है तो वो उसको काटती है। दोनों में मैं इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये है कि ये मैं कौन है? ध्यान से सुनना, मैं जब व्यक्ति होती है तब बंधन का कारण है, और मैं जब अभिव्यक्ति होती है तो मोक्ष है। देखो, एक बच्चे की मां होना, उस बच्चे के कारण दुखी होना, और हृदय में मातृत्व प्रकट होना, यह तो मोक्ष का कारण है। देखो, वात्सल्य जिसको कहते हैं, तो दोनों भी उसी प्रेम की अभिव्यक्ति है। एक प्रेम केवल अपने बेटे से है और दूसरा प्रेम सार्वजनिक है। इसीलिए परिच्छिन्न के साथ जुड़े रहना बंधन है, परिच्छिन्नता का त्याग करना यही मोक्ष है। अब ये हम रोज करते हैं। जागृत अवस्था में एक देह के साथ तादात्म्य में है, स्वप्नावस्था में उस एक देह के साथ तादात्म्य में छोड़ दिया। ध्यान से सुनना, जागृत में जितने भेद होते हैं, अनेकता होती है, वो सभी का सभी सुषुप्ति में गायब हो जाता है। सुषुप्ति में अन्य का अनुभव नहीं होता, सुषुप्ति में परिच्छिन्नता का अनुभव नहीं होता, और इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में आनंद का अनुभव होता है। और उस आनंद के अनुभूति की जो लिंगरिंग वासना है वो नींद खुलने के बाद भी रहती है। इसीलिए आदमी जब नींद से उठता है तो एकदम उठना नहीं चाहता, थोड़ी देर देखो 2 मिनट, क्यों? कि वो जो आनंद है ना उसके चस्के अभी आ रहे हैं। देखो, इसीलिए यहां बताते हैं पहली बात, अपने अहम का चिंतन करें। क्या अहम का चिंतन करें? अहमेव परम ब्रह्म। अब ध्यान से सुनना, एक रूप रंग को देखने वाली आंखें, फिर आंखों को प्रकाशित करने वाला मन, मन को प्रकाशित करने वाली चेतन सत्ता। यदि हम रूप रंग में फंसे हैं तो बाकी के जो 4 विषय है उसका तिरस्कार हो गया, उसी में फंसे रहेंगे। यदि हमने रूप रंग का त्याग कर दिया, माने आंखों का त्याग कर दिया, तो आ गए मन पर। मन के स्तर पर आने से हमने छोटी दायरे से निकल ली, अपने आप को निकाल दिया है। आंखों में केवल रूप रंग में फंसे हैं, मन में आए तो 5 विषयों को ग्रहण करने का सामर्थ्य है। देखो, आंखों से भले आदमी अंधा हो जाए लेकिन मन से तो रहता है ना। तो यदि हम इंद्रियों को त्याग करके मन में आवे तो हमने छोटी परिच्छिन्नता का त्याग कर दिया है और जरा विस्तृत में प्रवेश कर गए। अब और आगे जाओ, जब हम अपने वैयक्तिक मन का त्याग कर देते हैं और सुषुप्ति अवस्था में प्रवेश करते हैं तो वहां वैयक्तिक मन का त्याग हो गया, और सार्वजनिक मन में जब आ गए तो उसमें अन्य की प्रतीति ही होती नहीं। और इसीलिए जागृत अवस्था के वैयक्तिक मन में जो बंधन है वह सुषुप्ति अवस्था के मन के बंधन में, मन में बंधन नहीं होता। देखो, और एक स्टेप ऊपर चले जाओ। कैसे? अब इसको समझ ले सिद्धांत से। क्या सिद्धांत से समझ ले? चेतन सत्ता किसी भी देह के माध्यम से जब मन के रूप में प्रकट होती है तब वह देह सचेत हो जाता है। यह सिद्धांत है, इसको आप काट नहीं सकते। देखो, जैसे हमने उदाहरण दिया, बिजली किसी भी बल्ब के माध्यम से जब प्रकाश के रूप में प्रकट होती है तब उसको कहते हैं कि ये जिंदा बल्ब है, नहीं तो फ्यूज है। तो उसी प्रकार से ये कल्पना कर लो, हम सब बल्लभ है, बल्लभाचार्य।
तो हम सभी बल्बों के माध्यम से जब चेतन सत्ता मन के रूप में प्रकट होगी तब उस देह को सचेत कहते हैं। और यदि उस देह के माध्यम से चेतन सत्ता का प्राकट्य मन के रूप में नहीं हो पाता तब वह देह मृत है। ध्यान से सुनना, चाहे जिंदा देह रहे चाहे मृत देह रहे, दोनों में परमात्मा समान होता है। ऐसे मत समझ लेना मुर्दे में भगवान नहीं होता। मुर्दे में भगवान नहीं होगा तो मुर्दा भगवान से पहलवान निकला। मुर्दे का अस्तित्व परमात्मा के सिवा नहीं हो सकता। जैसे जिस बल्ब से प्रकाश निकल रहा है उसके पीछे भी बिजली है, और जिस बल्ब से प्रकाश नहीं निकल रहा है क्योंकि वो फ्यूज है उसके पीछे भी बिजली है। हम तो नहीं विश्वास रखते, इतना स्पष्ट दिख रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? विश्वास मत रखो, अनुभव करो। तो क्या करें, जो फ्यूज बल्ब को निकाल करके वहां अपनी 2 उंगलियां लगा दो तो आपको वहां साक्षात अपरोक्षानुभूति हो जाएगी। देखो, तो एक है परमात्मा और दूसरा है उसका प्राकट्य। जैसे एक है बिजली और दूसरा है उसका प्राकट्य। तो यदि एक बल्ब फ्यूज हो गया तो बिजली की कोई हानि है क्या? कुछ हानि नहीं। और यदि एक बल्ब फ्यूज हो गया तो वह जो सिद्धांत है कि बिजली सभी बल्बों के माध्यम से प्रकाश के रूप में प्रकट होती है, क्या वो सिद्धांत टूट जाता है क्या? वो सिद्धांत नहीं टूटता। एक बल्ब के फ्यूज होने से यह सिद्धांत की हानि नहीं होती। और इसीलिए जब एक बल्ब फ्यूज होता है तो कुछ भी नहीं होता। यदि मैं इस समय मर जाऊं यहां तो चेतन सत्ता में कोई हानि नहीं, और आप सब तो जिंदा ही परेशान होने के लिए। अब इनको क्या करें? देखो, अपने जीवन का यही एक ऐसा कार्य है कि जो कर्म है कि जो हम करते हैं और हमारे कर्म का फल अन्य को भुगतना पड़ता है। बाकी के सब कर्म का फल अपने को भुगतना पड़ता है। देखो संतो, इसीलिए मन से निकले और चेतन सत्ता में आए तो ध्यान से सुनना, फिर भेद की दृष्टि समाप्त हो जाती है। इसीलिए साधु संत जो सभी से प्रेम करते हैं उनका सभी के साथ प्रेम स्वाभाविक कैसे होता है? जैसा हमारे मन का प्रेम 5 इंद्रियों के साथ स्वाभाविक और समान होता है, क्योंकि एक ही मन 5 इंद्रियों से प्रकट हो रहा है। उसी प्रकार से एक ही चेतन सत्ता संपूर्ण देहों के माध्यम से प्रकट हो रही है। तो जिसने इस चेतन सत्ता में पदार्पण किया है उसने सभी परिच्छिन्नता के बंधन को काट दिया है। देखो, यही हम लोगों ने अभी एक्सपेरिमेंट किया कि जब हम somebody बनते हैं तभी विचार आते हैं, एंड व्हेन वी आर nobody, no thoughts। इसीलिए अगले समय जब भी आप ध्यान के लिए बैठोगे तो ये 2-4 साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट कर लेना। पहली बार जब आप ध्यान के लिए बैठते हो तो समझ लेना आप भगवान पर उपकार नहीं कर रहे, ध्यान कर रहे हो तो आप गुरु पर उपकार नहीं कर रहे। गुरु महाराज आपने कहा था हम मेडिटेशन कर लेते। यू आर नॉट ओब्लाइजिंग एनीबॉडी, इट इज योर नीड इफ यू आर डूइंग इट। दूसरी बात, हम हमेशा प्रसन्न रहना है। ऐसा नहीं ठीक है कर लेते मेडिटेशन, हाँ शुरू करो। हाँ, इट हैज टू बी स्पॉन्टेनियस, चेयरफुल, हैप्पी। तीसरी महत्व की बात है, वी हैव टू टेक ए पोजिशन ऑफ मिस्टर नोबडी। हम नोबडी है। तो जब हम नोबडी होते हैं तो हम अपने पूरे भूतकाल को दफना देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, भूतकाल का जो मुर्दा है ना वो पीठ पर डाल करके जा रहे हैं। बुढ़ापे भी इसीलिए झुकते हैं, क्यों? जितना ज्यादा बुढ़ापा उतना बड़ा मुर्दा। और मुर्दे को अपने बॉडी पर लेके चलो तो उसमें खुशबू आएगी क्या? क्या है? बोले कोई नहीं, मुर्दा है। हाँ, इसलिए खुशबू आ रही है। हाँ, देखो, इसलिए जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं, आई एम मिस्टर नोबडी। नोबडी माने नो पास्ट, ऑल द पास्ट इज डिलीटेड।
कल हम लोग गंगा जी के किनारे बैठे, आपको याद नहीं होगा या होगा, हमने आपको एक महत्व की बात बताई थी, किसी का डाटा इकट्ठा मत करो। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने देह त्यागने के बाद एक बार हम उनके आश्रम में थे, उनके साथ हमारा बड़ा प्रेम का बंधन है। तो हम जब गए उनके पास, सब लोग बैठे हुए थे, सत्संग वगैरह हो गया और फिर उन्होंने, स्वामी जी हम लोग एक चिंतन कर रहे हैं, चिंतन ये है कि महाराज श्री के जितने भी भगत है, डिसाइपल है आपके जैसे, वो पूरे विश्व में फैले हुए हैं। हाँ, फैले हुए हैं। तो हम लोग एक, जैसे होती है ना रोटेरी क्लब के लोगों की डायरेक्टरी होती है, या जितने भी लायंस क्लब, टाइगर्स क्लब, बफेलो क्लब, इनकी डायरेक्टरी बनाते हैं हर एक गांव में। नो हरिद्वार रोटेरियन डायरेक्टरी, उसी प्रकार से महाराज श्री के जितने भगत हैं उनकी डायरेक्टरी बना दें। आपका क्या ख्याल है? हमने कहा ये विचार स्पष्ट बताता है महात्मा जी फेल हो गए। उन्होंने कितनी बार बताया है कि अपनी साधना ऐसी सूक्ष्म रहे, हमको किसी से कुछ लेना नहीं देना नहीं, कहीं भी जाकर के रिश्ते निर्माण मत करो। देखो, अभी कल मैं पुणे से आया तो वहाँ एक लड़की थी, तो वो मेरे साथ रही 2 दिन। सुबह से ही आती थी लेक्चर में, उसके बाद फिर वो भिक्षा में आती थी, लंच में, ब्रेकफास्ट में। तो मुझे कहती, स्वामी जी आपको याद है क्या? हमने कहा देखो तुम मुझे चैलेंज मत देना, याद है क्या? जो भगवान को भूल सकता है वो आदमी को याद रखेगा? मुझे कुछ याद नहीं। बोले नहीं, आप एक बार हमारे घर आए थे, 5-7 साल 8 साल के पहले की बात है। हमने कहा मुझे याद नहीं। बोले मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप आए, मेरी शादी होकर के कोई 8 दिन भी नहीं हुए थे, तो आपको बड़ा विस्तार से रिसीव किया था। तो आपने पहले आकर के मेरा हाथ अपने हाथ में लिया, और उसके बाद मेरे पति का हाथ में नहीं लिया आपने, फिर आपने मेरे सास का हाथ लिया। अच्छा, फिर क्या किया? फिर बोले, आपने कहा कि ये मेरी बेटी मैं तुमको दे रहा हूं, इसकी ठीक से देखभाल करना, वरना आपने ऐसा कहा था। तो हमने कहा मुझे कुछ याद नहीं, कहा हो तो कहा होगा। तो मैं आपकी बेटी बन गई ना। हमने कहा देखो, प्यार को प्यार ही रहने दो, रिश्तों का नाम न दो। जिस प्रेम में रिश्ते निर्माण होते हैं वो बंधन का कारण है, जिस प्रेम में रिश्ते निर्माण नहीं होते हैं वही मोक्ष का कारण है। देखो महाराज, एक होती है प्रीति, दूसरी होती है आसक्ति, तीसरी होती है भक्ति। प्रीति हर एक के हृदय में है। जब यह प्रीति परिच्छिन्न वस्तु की तरफ अधोगामी हो जाती है तब उसको आसक्ति कहते हैं, और यही प्रीति जब परिपूर्ण के प्रति ऊर्ध्वमुखी हो जाती है तब इसी प्रीति को भक्ति कहते हैं। आसक्ति वो है, जा भी सकती है, टिकती नहीं, और भक्ति वो है जो कभी भागती नहीं, टिकी रहती है। देखो संतो, इसीलिए जब हमको विचार ही करना है तो परिच्छिन्नता के दायरे से हट जाना। हमारे तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अरु मोर तोर तय माया। जितना भी संसार है ना वो इसी में फंसा हुआ है, मैं और मेरा। देखो, इसीलिए विचार कैसा करे, अहमेव परम ब्रह्मा। लेकिन ये ऐसा विचार ना करे। एक कोई मिश्रा जी है, मुझे पता नहीं कौन है वो, मुझे उनकी ईमेल कई बार आई, कहीं की गवर्नमेंट सर्वेंट है वो, और उन्होंने मुझे लिखा था, स्वामी जी आपके जैसा मैं भी रियलाइज हूं, पहला वाक्य। लेकिन आप जैसे टीवी पर आते हो तो वैसे मुझे भी आना है, ताकि मेरे ब्रह्म ज्ञान का लाभ समाज को मिले। तो उसके क्या नुक्से होते हैं वो मुझे बताइए, क्योंकि मेरे जो अगल बगल वाले हैं वो मुझे पहचानते ही नहीं कि मैं ब्रह्म हूं। अब मैं किनको कितना समझाता हूं,
तो मुझे वो टेक्निक बताइए कि ब्रह्म ज्ञानी होने के बाद लोग कैसा पहचानेंगे कि ये भी ब्रह्म ज्ञानी है। अब देखो महाराज, अब ऐसे जो होते हैं उनके साथ क्या बात करें। इसलिए हमें अपने को छोटे दायरे से हटा करके बड़े में लीन कराना है। देखो, तो अहमेव परम ब्रह्म। अब इस सिद्धांत की साधना कैसी करनी है, ध्यान से सुनना। आपने समझो एक छोटा सा कमरा है, उस कमरे में एक चूहा मर गया है और उसकी अभी समाधि नहीं बंधी गई, इसीलिए कमरे में बड़ा दुर्गंध आ रहा है। छोटा कमरा है, और यदि पूर्ण आकाश में पूरी दुनिया सड़ रही हो तो भी दुर्गंध नहीं आती। माने क्या, जहां जहां परिच्छिन्नता है वहां दुर्गंधी है, जहां परिपूर्णता है वहां दुर्गंधी नहीं है। तो अहमेव परम ब्रह्म, इसका तात्पर्य यदि हम इसका अभ्यास करते हैं कि मैं परब्रह्म परमात्मा हूं, तो क्या हुआ, अपने परिच्छिन्नता का त्याग संपूर्ण रूप से कर देना। तो परिच्छिन्नता का त्याग करना माने क्या, पहले ममता छोड़नी पड़ती है, तब जाकर के अहंता जाती है। जगत के साथ जो हमारा बंधन होता है वो ममता के धागे से होता है, और देह के साथ जो हम बंधे जाते हैं वो उसमें दो धागे होते हैं। एक तो देह मेरा है, ममता का धागा, और दूसरा मैं देह हूं, अहंता का धागा। तो जो एक धागे से बांधा है उसको तोड़ना आसान है, जो दो धागे से बांधा जाता है उसको तोड़ना कठिन है। इसीलिए अहमेव परम ब्रह्म का तात्पर्य है छोटे दायरे से निकल जावे। छोटे दायरे से निकल जाना माने किसी के भी बारे में कुछ भी नहीं जानना। हमको किसी के बारे में कुछ जानने की जरूरत ही नहीं, ना अपने बारे में बोलने की जरूरत है। इसी में आदमी इतना फंस जाता है। आप देखो, कहीं भी चले जाओ, हमारे पास एक लड़की है जर्मन की, पिछले 15-20 साल से है। तो एक बार उसने मुझे कहा कि स्वामी जी, आप मुझे पिछले 15-20 साल से जानते हैं, आपने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि तुम कौन हो, कितनी पढ़ी हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारे माँ बाप कौन है, कभी नहीं पूछा। और बोले मैं ट्रेन से जाती हूँ लोनावाला से पूना, वो जाती थी पढ़ाई के लिए आयुर्वेद के। तो जो भी दिखता उसको साड़ी में तो शुरू कर देता, हाँ यू हियर फ्रॉम यू आर, व्हाट फॉर यू हैव कम। बोले ये हिंदुस्तानी लोगों को दुनिया भर के इकट्ठा करने की आदत है क्या? हमने कहा ना, वो डिफॉल्ट सेटिंग है। ये मराठी लोग होते हैं ना जिनको आध्यात्मिक कुछ मालूम नहीं होता। हमको एक बार कहीं गए, हम किसी ने जब बुलाया था, बड़ा फंक्शन था, और उनकी तारीफ हुई थी कि ये बड़े पढ़े लिखे हैं और बड़े लिटरेरी फिगर हैं। और उसके बाद हमको उन्होंने पूछा, स्वामी जी तुम तो अडनाव का है। अब जिस आदमी को ये मालूम नहीं होता कि स्वामियों का अडनाव नहीं होता, तो मैंने कहा हमारा अडनाव नहीं, हमारा सीधा नाम है। आर्ट इसके पीछे क्यों ढकना है अपने आप को? देखो, ये जो आदत है ना दुनिया भर का डाटा इकट्ठा करना और फिर कहना क्या करें, डाटा हार्ड डिस्क में जगह ही नहीं है। अरे कचरे को निकाल डालो ना, कोई जरूरत नहीं है। तो परिच्छिन्नता से हट जाना माने ना किसी के बारे में कुछ पूछना, ना अपने बारे में कुछ बताना। फिर क्या बात करें? बात करो बजट की। बजट की बात करने से पाप भी नहीं लगता, पुण्य भी नहीं लगता। देखो, एक हमारे मित्र से ही समझ लो, हाँ दूसरे देश में है, वो है अभी 80 साल के। हम ये जो बताते हैं ना आपको, किसी पर टीका करने के लिए नहीं, सीखने के लिए, समझ लेना ठीक से, नहीं तो गलत समझ जाएंगे। जैसे हमारे भगवान रामचंद्र जी ने हनुमान जी को कहा था, तुम मुझे भरत के जैसे प्यारे हो या भरत से भी प्यारे हो।
जब पहली बार हनुमान जी मिले तब। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने भरत जी का अपमान किया, ये तो बोलने की प्रक्रिया होती है उसी प्रकार से। तो पहली बार जब हमको मिले वो, तो उन्होंने बताया कि मैं अमुक अमुक हूँ, और मैं जब छोटा था तभी मुझे आध्यात्मिक रुचि थी, तो फिर मैं कॉलेज में गया और मुझे उन्होंने कहा नहीं नहीं हम तुमको नहीं लेंगे अपने इंस्टीट्यूशन में, और उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग करी, और मैं फिर उस समय मद्रास यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट था, और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और फिर भी मैंने सब कुछ त्याग दिया, और फिर मैं अनेक साल तक मेहनत करी, फिर बाबा जी बना। बाबा जी बनने के बाद मैं इस आश्रम का 40 साल तक हेड बन के रहा, फिर मेरी तबीयत खराब होने लगी तो मैंने उसको छोड़ दिया, फिर मैं यहाँ आया हूँ, और फिर अब मुझे बताइए, आप अपने बारे में बताइए। अब मुझे बताओ, यदि हमने सन्यास लिया है तो सन्यास में एक दीक्षा होती है, हम अपना श्राद्ध कर चुके हैं। विरजा होम जो होता है उसमें सन्यास जिसको मिलता है नियम से, उसने अपना श्राद्ध कर चुका है। इसीलिए फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस ए सन्यासी इज अ डेड बॉडी, डोंट टच हिम। टच करने के बाद गंगा जी में नहा लो, मुर्दे हैं हम। अब मुर्दों की क्या बात करनी है, देखो। लेकिन जो पुरानी आदत है ना, पहले हम ये थे, पहले हम वो थे। ईगो जिसको कहते हैं, ईगो माने टॉकिंग अबाउट वंस पास्ट इज कॉल्ड एज ईगो। इट इज नॉट टॉकिंग ग्रेट और नॉट ग्रेट, हाँ, टॉकिंग अबाउट वंस पास्ट इज कॉल्ड एज ईगो। जिस दिन आप इसको क्लियरली समझ लोगे, अपने बारे में कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं। अहमेव परम ब्रह्म। इसीलिए जब साधु संतों के पास हम रहते हैं, जाते हैं, तो हमारे विचार इस परिच्छिन्नता को काट करके परिपूर्ण की तरफ जावे। जो हमारे इन विचारों को इस प्रकार से छोटे दायरे से हटा करके पूर्ण में लीन कर देता है, उसको कहते हैं सत्संग। अन्यथा वो केवल दुस्संग ही रहता है। अहमेव परम ब्रह्म, तो मैं परब्रह्म हूं, इसका अभ्यास करना माने अब या तो सब कुछ हमारा है या तो कुछ भी हमारा नहीं, दो में से एक करो। कुछ कुछ हमारा है, कुछ कुछ हमारा नहीं है, यही तो संसार है। हम एक बार कहाँ गए थे, ऑस्ट्रेलिया की बात है, वहां फिजी के काफी लोग आए हुए माइग्रेट होकर के। तो हम एक डॉक्टर के यहाँ रहते थे, तो वो डॉक्टर ज़्यादा स्पिरिचुअल ब्रांड नहीं था, उनकी पत्नी थी, हम उनके यहाँ रहते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर ने, स्वामी जी मुझे ये बताइए, जब हम आपको मिले और आप हमारे घर में पहली बार आए, लेकिन आप ऐसे रह रहे हो यहाँ कि जैसे ये आपका ही घर है और आप हमको कई सालों से जानते हैं, ये कैसे हो सकता है? हमने कहा देखो, यदि मेरा अपना घर होता तो मैं कह सकता कि ये आपका घर है, ये मेरा घर। मेरा अपना घर है ही नहीं, तो हर घर अपना ही है। देखो, जहां आपने एक परिच्छिन्नता का त्याग कर दिया है, परिपूर्ण में मिल गए हो। इसीलिए अहमेव परम ब्रह्म, छोटे दायरे से हट जाना। अहमेव परम ब्रह्म, पूर्णता में वृत्तियां नहीं उठती, और जो अपूर्ण है उसी में वृत्तियां उठती हैं। देखो, जैसे आप राम 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 करो तो पूरा राम का चरित्र सामने आ जाएगा, कृष्ण कृष्ण करो तो और परेशानी होगी। और यदि आप वृत्ति हमेशा परिच्छिन्न को लेकर ही उठती है, परिपूर्ण में वृत्ति गायब हो जाती है।
एक उदाहरण से समझ लो। हमारी आंखें एक हद तक प्रकाश को देख सकती है, लेकिन यदि प्रकाश उस इंटेंसिटी से ज्यादा हो जाता है तो उसी प्रकाश के कारण हमारी आंखें अंधी हो जाती है, आंखें वहां काम नहीं करेगी। अप टू ए लिमिट दे आर फंक्शनल। इसी प्रकार से हमारी वृत्तियां केवल परिच्छिन्न को और अन्य को ग्रहण कर सकती है। जब हमारी वृत्तियां परिपूर्ण को और अहम को ग्रहण करने को निकलती है तो ये वृत्तियां गायब हो जाती है। देखो संतो, जब वृत्तियां गायब हो गई तो विचारों का सवाल ही नहीं। इसीलिए अहमेव परम ब्रह्म, मय्येव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद्ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। मयि एव सकलम जातम, प्रत्येक अनुभूति का प्रारंभ मैं से होता है और प्रत्येक अनुभूति केवल मैं जब तक है तभी तक रहती है। और मयि सर्वम लयम याति, और सभी अनुभूतियां इस मैं में ही लय हो जाती है। देखो, मैं पिता, मैं माता, मैं अमीर, मैं गरीब, मैं जागृत पुरुष, मैं स्वप्न पुरुष, मैं सुषुप्त पुरुष, ये जितने भी मैं निकले थे वो सभी इस एक अहम में ही लीन हो जाते हैं। इसलिए अहमेव परम ब्रह्म। इस चिंतन को कहते हैं ब्रह्मानुचिंतन। तो जिसका चिंतन करना है उसके बारे में जाने और फिर उसी को लगाए रहे। अहमेव परम ब्रह्म। अब दूसरी बात बता दे, वासुदेवाख्यम अव्ययम। वासुदेवाख्य, जिसका नाम वासुदेव है, विष्णु पुराण में आता है वसुदेव के पुत्र का नाम वासुदेव। वसुदेव शब्द का अर्थ है शुद्ध और पवित्र अंतःकरण को वसुदेव कहते हैं। देव होने के कारण प्रकाशक, और वसु माने सबका आधार होने के कारण वसु, जिसमें सब कुछ है और जो सबको प्रकाशित करता है, ऐसे वसुदेव को अंतःकरण कहते हैं। तो वसुदेव का पुत्र माने जो वसुदेव में प्रकट होता है वह वासुदेव भगवान कृष्ण माने जिस परमात्मा का, जिस परब्रह्म परमात्मा को हम अहम के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं, वह कहाँ प्रकट होगा? वो प्रकट होगा अपने ही हृदय में, बाहर कहीं नहीं। इसीलिए भगवान कृष्ण को वासुदेव कहते हैं। जो वासुदेव का पुत्र है, वसुदेव का पुत्र है, वह वासुदेव माने जो हृदय में प्रकट होता है वही परब्रह्म परमात्मा है। ध्यान से सुनना। हमारे अनुभूति में, हमारे दर्शन में हमने जो स्वयं को स्वीकारा है उसी के अनुसार दर्शन होता है। इस सिद्धांतों को ठीक से हृदय में उतार लेना। यदि हमने अपने आप को पैसे के साथ जोड़ा है, पैसे के साथ हम दो प्रकार से जोड़ते हैं, एक तो हम अमीर है, दूसरे हम गरीब हैं। तो हमने अपने आप को अमीर समझ के रखा है तो दुनिया को कैसा देखेंगे? ये दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, अमीर और गरीब। देखो, यदि हमने अपने आप को इंडियन समझ रखा है तो बाकी इंडियन लोगों का क्या है? फिर ये इंडियन क्या कहेगा? दो प्रकार के इंडियन है, एक द रेसिडेंट इंडियन और दूसरे है एनआरआई, नॉट रिक्वायर्ड इंडियन। हमने इमीडिएटली दोनों को बांट दिया। यदि हमने अपने आप को देह मान के रखा है तो क्या कहेंगे? कोई स्त्री है, कोई पुरुष है। यदि हमने अपने आप को स्वास्थ्य युक्त मान लिया है तो हम क्या कहेंगे? इस जगत में दो प्रकार के लोग हैं, एक तो है बीमार, एक है स्वस्थ। माने हमने जो अपने आप को माना है उसके अनुसार जगत का दर्शन होता है। ध्यान से सुनना। यदि हमने अपने इस
परब्रह्म स्वरूप को पहचान लिया है तो हमारे लिए यह जगत केवल ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृदः कस्य सिद्धनम। देखो, हम संपूर्ण जगत को वही देखते हैं जो हमने अपने को देखा है। जैसे हम समझो अपने आप को तानसेन समझते हैं और कोई दूसरा हो कि जिसको कुछ समझ में, जिसको समझो संगीत सुनना आता है, गाना नहीं आता, तो उसको हम क्या कहेंगे? कानसेन। हम तो तानसेन है, लेकिन तानसेन जब तक के कानसेन नहीं होगा क्या गाएगा? लेकिन स्वामी जी तीसरे भी प्रकार के लोग होते हैं। कौन? जो एग्जैक्टली गलत समय पर ताली बजाते हैं। आपने देखा होगा, मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये परफेक्टली रॉन्ग कैसा करते हैं। लेकिन तो वो क्या है? वो इनसेन है। देखो, एक हो गया तानसेन, एक हो गया कानसेन, तीसरा इनसेन। ये तीनों जो सेन है, बंगाली नहीं है, ये तीनों जो सेन है ये संगीत को लेकर के पैदा हो गए। देखो, यदि मैं अपने आप को बंगाली समझता हूँ, सोनार बंगला, तो इमीडिएटली बाकी के नॉन बंगाली है। यदि मैं अपने आप को गुजराती समझता हूँ तो बाकी के नॉन गुजराती है। देखो, और यदि हमने अपने आप को परब्रह्म परमात्मा के रूप में पहचान लिया है तो यह संपूर्ण विश्व केवल परमात्मा मात्र है। देखो, अहमेव परम ब्रह्म वासुदेवाख्यम, तो यह परब्रह्म परमात्मा, उसको वासुदेव कहते हैं क्योंकि वह हृदय में प्रकट होता है। देखो, बड़ी सुंदर बात है। आप अगली बार इस पर गौर से देखना। ये किसने कहा है? मैंने कहा है। तो जब हम कहते हैं मैंने कहा है तो हम अपनी इस उंगली को, तर्जनी को अपने हृदय के पास ले आते। मैं कह रहा हूं तो तुमको करना ही है। कोई ऐसे कहता है मैं कह रहा हूं, इस उंगली से घुटने के पास नहीं आते, सरदार जी होने के बाद भी। कारण क्या है? मैं इसमें अभिव्यक्त होता है। मैं, और मैं वो है कि जो सबको डिवाइड करता है। किसी को, यदि इसको तर्जनी इसलिए कहते हैं, तर्जनात् तर्जनी, द वन विच थ्रेटन्स इज कॉल्ड एज तर्जनी। किसी को आपको डांटना हो तो कौन सी उंगली का उपयोग करते हैं? ऐसी गड़बड़ी करोगे तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा, तो उसमें जोश भी आता है ना। यदि कोई ऐसा कहे ऐसे करोगे तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा, तो क्या कहेंगे? अच्छा हो क्या हो। तो ये जो मैं है, ये मैं कहां प्रकट होता है? तो कहते मैं कहता हूं ना, ध्यान से सुनना, यह परिच्छिन्नमय है और यह परिपूर्णमय है। इसलिए वासुदेवाख्यम, जो हृदय में प्रकट होता है, हमारा तैत्तिरीयोपनिषद कहता है सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। यह जो ब्रह्म की बात हो रही, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह जो वेद निहितम गुहायाम, जिसने उस परब्रह्म परमात्मा को पहचाना कि वही अपनी असलियत है। गुहा का तात्पर्य है पंचकोश। जिसने इस पंचकोश के आधार को, परब्रह्म परमात्मा को अपने स्वरूप में पहचान लिया है, निहितम गुहायाम, उसका क्या होता है? कहते हैं कि सर्वान कामान सह, उसकी सभी कामनाएं एक क्षण में पूर्ण हो जाती है। माने उसके अंतःकरण में उसके बाद एक भी कामना का उदय नहीं होता। ध्यान से सुनना, परिच्छिन्नमय और परिपूर्णमय, इन दोनों में क्या फर्क है? परिच्छिन्नमय वो है जिसकी कामनाएं एक के बाद एक पूरी होती है। पहले कामना थी मैं पढ़ लिख करके बड़ा हो जाऊं, एक कामना पूरी हो गई। उसके बाद शादी करके सुखी हो जाऊं,
पहली कामना पूरी हो गई, शादी हो गई, सुखी हो जाओ, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। उसके बाद बच्चे नहीं हुई तो बच्चों की कामना, बच्चे हो गए तो पता नहीं भगवान ने ऐसा क्यों किया। माने हमारी कामनाएं पूरी होती है, लेकिन इन अ सीक्वेंस। Those desires which are fulfilled in sequence are the cause of bondage. और सर्वान कामान सह, सभी की सभी कामनाएं साइमल्टेनियसली युगपथ जब सिद्ध हो जाती है तब जीवन परिपूर्ण हो जाता है। देखो हमारे संत ज्ञानेश्वर कहते हैं ब्रह्मानंद का अनुभव कैसा है, तो बोले कल्पना करो कि संपूर्ण जगत में जितने भी इंद्रिय है सभी के जो भूत में हो गए, उनके जो वर्तमान में है और जो भविष्य में होने वाले हैं, सभी प्राणी मात्र के सभी इंद्रियों ने यदि सभी विषयों का एक साथ भोग किया तो कितना आनंद होगा। तो वो ब्रह्मानंद के एक छटा से भी कम है। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी कल्पना ज्यादा क्या, सुबह चाय के साथ बिस्किट मिले तो ठीक है, दरिद्री। विचार तो करो तो बढ़िया करो ना, बिस्किट मिले। देखो इसीलिए वासुदेवाख्यम का तात्पर्य है कि इस परब्रह्म परमात्मा की उपलब्धि करने के लिए हमें ना देशांतरण करना है, ना कालांतरण करना है, ना वस्तुआंतरण करना है, ना तो किसी प्रयत्न की आवश्यकता है, ना तो यह कोई प्राप्ति है। देखो प्रभु, ध्यान वह जर्नी है, वह यात्रा है जिसमें चलने वाला चलने का मार्ग और गंतव्य स्थान तीनों एक ही है। जैसे ज्ञानेश्वर महाराज अपने कथा में लिखते हैं, बड़ी सुंदर बात। एक बच्चा रात को उठता है और कहता है मम्मी मुझे बाथरूम जाना है, तुम चलो ना। जानो तो मुझे क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे डर लगता है। उस बच्चे को डर लगता है तो माँ अपनी बड़ी शेरनी होकर के जाती है, बच्चा सुसु करके वापस आ गया। अब देखो, बेडरूम से निकल करके बाथरूम में गए तो बाथरूम हो गया गंतव्य स्थान और बेडरूम हो गया मार्ग जाने का। फिर बाथरूम से निकले और बेडरूम में आए तो बेडरूम हो गया गंतव्य स्थान और बाथरूम हो गई मार्ग जाने का। लेकिन पूरे घर के दृष्टि से देखो तो वही गंतव्य है और वही मार्ग है। देखो, इसीलिए जो साधना कर रहा है वही तो परमात्मा है। यमैवेश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। तो यह जो भेद है यह केवल औपाधिक है। इसीलिए जितनी साधना है, इट इज नॉट इन डूइंग समथिंग बट इट इज अनडूइंग ऑल व्हाट वी हैव बीन डूइंग इन आवर लाइफ। इट इज नॉट बिकमिंग समबडी बट इट इज ऑल अनबिकमिंग ऑफ व्हाट वी हैव बिकम सो फार इन लाइफ। इसलिए वासुदेवाख्यम यही अपना स्वरूप है, हृदय में जो प्रकट है। और अव्ययम, अव्ययम माने इसके खर्चने की डर नहीं है। देखो योग के शास्त्र में, भगवद गीता में भी आता है प्रसंग, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। योग भ्रष्ट हो सकता है, ज्ञान भ्रष्ट कोई नहीं होता। जिसने अपने स्वरूप में स्थिति प्राप्त कर ली है उसको फिर दूसरे बार गिरने की चक्कर नहीं है। देखो आप लोगों ने देखा होगा ना, ये जो होते हैं ना पहलवान लोग, वेट लिफ्टर, जब वेट लिफ्ट करते हैं करके अपनी जो थाई मसल्स है वो बाइसेप की जगह में आ जाती है और ऐसा दिखाते हैं, नीचे पोलियो और ऊपर में डोलियो। और ये कब तक चलता है? ये तब तक चलता है कि जब तक ये वेट लिफ्टिंग का धंधा शुरू है। जब ये बंद कर दिया तो जितने ऊपर इकट्ठा हो गई थी वो सब की सब मध्य प्रदेश में आ जाती है और फिर उसी का सुमो हो जाता है। देखो
जिस साधना में वृद्धि और हानि है वह प्रकृति का लक्षण है। जिस प्राप्ति में लाभ हानि का गणित नहीं है वही परब्रह्म की उपलब्धि है। देखो, यही बात भगवान कहते हैं भक्ति की दृष्टि से, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। माने किसी प्राप्ति की अभिलाषा नहीं है और जो है उसको बचाने की परेशानी नहीं है, वही तो पूर्णता है। अपूर्ण को ही प्राप्त किया जा सकता है और जो अपूर्ण है उसी को बचाने की प्रक्रिया है। जो पूर्ण है उसको प्राप्त नहीं किया जाता, उसमें हम लुप्त हो जाते हैं। और जो पूर्ण है उसको बचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूर्ण वो है कि इंफिनिट प्लस माइनस एनीथिंग इज इक्वल टू इंफिनिट। नीदर यू कैन ऐड एनीथिंग नॉर यू कैन सब्सट्रैक्ट एनीथिंग फ्रॉम द इंफिनिट। इस प्रकार से अहमेव परम ब्रह्म वासुदेवाख्यम अव्ययम, इसके घटने की कोई संभावना नहीं है। देखो, अब इसमें और में क्या हो रहा है, हमारी गलत धारणाओं को मिटाते जाते हैं शास्त्र, लेकिन नई धारणा को निर्माण नहीं करते। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। Wrong notions are erased, but new notions are not made. अन्यथा क्या हो जाता है, पहले हम भोगी थे, हाँ अब हम योगी हैं। हमने आपको बताया क्या, एक हमको SMS आया और उसमें एक टीचर ने पूछा, हाँ व्हाट इज योर कास्ट, तुम्हारी जाति क्या है। पहले हम मिश्रा थे, बाद में हुए राजपूत, फिर बन गए पटेल, अब है दर्जी, आगे मम्मी की मर्जी। देखो, आनंद ही आनंद है। इसीलिए अहमेव परम ब्रह्म वासुदेवाख्यम अव्ययम, इसमें कोई बदलाव नहीं है, कुछ लाभ हानि नहीं है, कुछ बचाना नहीं है। अहमेव परम ब्रह्म वासुदेवाख्यम अव्ययम इति स्यान् निश्चितो मुक्तः, ये जिसका निर्णय हो चुका है वह मुक्त है। देखो, हमने आपको यही गणित दिया था, परिच्छिन्न के साथ तादात्म्य बंधन कहते हैं, और परिच्छिन्न का त्याग कर दिया कि यू आर ऑलरेडी इन द इंफिनिट, यू आर दैट। देखो, ये लोग शादियां करते हैं फिर डाइवोर्स करते हैं। तो शादियां करते हैं माने क्या, कल्पना कर ली कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, हम दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन झगड़ा हो गया तो दोनों को सुखी रहना है, तो हमने निर्णय ले लिया है कि अब अलग अलग हो जाए, दोनों डाइवोर्स कर लेते हैं। देखो, और डाइवोर्स होने के पश्चात फिर क्या, दोनों जिंदा है, कुछ नहीं हुआ, दे आर एज इट इज। फिर पहली जो कल्पना करी थी कि ये मेरा पति पावन सीताराम है और दिस इज माई वरीड इन्वाइटेड फॉर लाइफ, ये दोनों कल्पनाओं को निकाल दिया और वहां आनंद ही आनंद है। माने दुख केवल काल्पनिक वस्तु है और आनंद यह वास्तविक अनुभूति है। देखो संतो, इसीलिए अपने दुख का जस्टिफिकेशन मत करना कभी। जहां हम अपने दुख का जस्टिफिकेशन करते हैं वहां हम गलत मार्ग पर जा रहे हैं। इसलिए वासुदेवाख्यम अव्ययम इति स्यान् निश्चितः मुक्तः। तो अब देखो कैसे विचार करना है, विचार करना है अपने आप को कभी भी कोसना नहीं, पापो हम पाप कर्मा हम। देखो, एक बात सिंपल बताया आपको, अपने भूत के बोझे को गंगा जी में डुबो दो। कल परसों जाकर के हम लोग नहाएंगे गंगा जी में, और उस समय जब नहाएंगे तो हम हर एक को पानी के नीचे डुबोएंगे। घबराना मत, गंगा जी इतनी खराब नहीं है कि आपके पाप धोने से खराब हो जाएंगे। उसके बाद अपने भूतकाल की एक भी बात अपने जबान पर मत लाना।
देखो जीवन में इतना परिवर्तन आ जाता है। कारण क्या है, जब भूत को निकाल दिया तो हल्के फुल्के बन गए, और जब हल्के फुल्के बन जाते हैं ना तभी आदमी गद 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 करके हंस सकता है, नहीं तो हंसने को क्या है। देखो ये बहुत महत्व की बात है। जितने हम जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों को हंसने के समय कोई शर्म थोड़ी आती है, और बूढ़ाओं को कैसे हंसे। हमने आपको बताया क्या, एक बार हमारे साथ हुआ था ठाणे में। हम हर जगह जाके आए, ठाणे गए, बरेली गए, उसके बाद रांची गए। हमको एक बार किसी ने पूछा, बॉम्बे स्वामी जी आप भी रांची जाते हैं? तो हमने कहा आप लोगों के साथ रह करके ओवरऑलिंग करने के लिए रांची जाना पड़ता है। अभी हम वहाँ से आए वाराणसी से। बोले स्वामी जी आप वाराणसी गए और आ गए वापस? हमने कहा गारंटेड फेल्यूर, हर बार जाते हैं मरते ही नहीं फिर वापस। वाराणसी में लोग मरने के लिए जाते हैं और हम तो गारंटेड फेल्यूर, वहाँ भी नहीं मरे वापस। देखो इसलिए अपने आप को किसी भी हालत में इस परिच्छिन्नता से छोड़ देना है। तो यह निश्चय हो गया तो हम मुक्त है। बद्धा वा एव अन्यथा भवे। और यदि हमने अपने आप को देह माना है, प्राण माना है, पति माना है, पत्नी माना है, तो हम अपने आप को दुखी कर रहे हैं, हमको कोई मदद नहीं कर सकता। 3 सिद्धांत। वी हैव टू लिव आवर लाइफ, वी हैव टू डाई आवर डेथ, वी हैव टू प्रैक्टिस आवर स्पिरिचुअलिटी ऑल बाय आवर सेल्फ। कोई हमारे लिए ध्यान नहीं कर सकता। ये थोड़ी है पंडित जी जरा अपने लिए एक मृत्युंजय का जप कर लीजिए। सेठ जी कितने का करना है? कर लो 1 करोड़ का, अच्छा रहेगा। अच्छा दक्षिणा कितनी देंगे? दक्षिणा, आप लोग बड़े ग्रीडी हो, दक्षिणा की क्या बात है, ठीक है 100 रुपए दे देंगे। अच्छा जैसे सेठ जी टर्न हो गए, पंडित जी कहते हैं सेठ जी जब हो गया 1 करोड़ का जब हो गया इतने जल्दी, 100 रुपए में ऐसे ही होता है। देखो आध्यात्मिक जीवन किसी के माध्यम से किया नहीं जाता। वी हैव टू लीड आवर ओन स्पिरिचुअल लाइफ। इस प्रकार से अपने दृष्टिकोण को बदलना है। भक्ति की भाषा में कहेंगे ये दुनिया भगवान को जैसी दिखती है वैसी जब अपने को दिखने लगेगी ना तब समझ लेना कि हम भगवान के भक्त हैं। सिद्धांत तो वही है। पूर्ण की दृष्टि से जो सापेक्षता है वह काल्पनिक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द स्पेस डायरेक्शंस आर इमेजिनरी, दे हैव नो एग्जिस्टेंस। देखो तो अपनी दृष्टि को इस परिच्छिन्नता से हटा करके परिपूर्ण में ले जाना यही साधना है। इसीलिए अहमेव परम ब्रह्म वासुदेवाख्यमव्ययम् इति स्यान्निश्चितो मुक्तः बद्ध एवान्यथा भवेत्। एक जगह मेरा प्रवचन चल रहा था और उनके घर का छोटा सा लड़का होगा कोई 7-8 साल का, सुबह में आता था बिल्कुल मॉर्निंग, और इतना बढ़िया लड़का आके सामने बैठेगा, बिल्कुल हिलेगा नहीं, पूर्ण कौन सा केनोपनिषद चल रहा था, बिल्कुल शांत होकर के सुनता था। फिर हम घर आकर के बैठ के नाश्ता विस्ता करते थे। एक बार हम उसकी माँ, वो और उसके पिताजी बैठ के नाश्ता कर रहे थे और पिताजी को कहीं जाना था तो बोले स्वामी जी मैं चलता हूँ, माफ़ करना, चले जाओ, जहाँ तक मुझे ब्रेकफास्ट मिलती है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं, चले गए। उसके बाद पत्नी को मौका मिला। पत्नी कहती स्वामी जी अब मैं आपको पूछ ही लेती हूँ, इनको इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, मैं क्या करूँ? इनके जैसा गुस्से वाला आदमी तो दुनिया में नहीं देखा मैंने, अब क्या करें बताओ। तो वो लड़का मुझे कहता है स्वामी जी मैं उत्तर दूं? बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया क्या होगा। उसने उत्तर दिया, देखो अभी अभी हम सुन के आए ना स्वामी जी से, सब कुछ ब्रह्म है, ठीक, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदेव उपासते। स्वामी जी ने कितने बार बताया?
यन्मनसा न मनुते येन आहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो मन के द्वारा जिसका चिंतन नहीं हो सकता, जिसके कारण मन में चिंतन की शक्ति आती है, वह ब्रह्म है और वह ब्रह्म तुम हो, पहचानो इसको। स्वामी जी ने बताया था ना? हाँ बताया था। तो फिर ऐसा क्यों नहीं कहती कि हमारे जो पति है ना वो एंग्री ब्रह्मन है। ब्रह्मन के अनेक प्रकार हो सकते हैं, ही इज एंग्री ब्रह्मन। देखो कितनी सुंदर विचारधारा है। तो वो बच्चे ने समझ लिया, उसने ब्रह्म को पकड़ा और उसकी मां ने एंगर को पकड़ा। और यदि ठीक से पकड़ो तो एक ही परमात्मा अनेक रूप में प्रकट हो रहा है। यदि हमारी दृष्टि सुवर्ण के तरफ गई तो क्या फर्क पड़ता है किसका पुतला है। एक बार हम गए थे किसी ज्वेलर के यहाँ उद्घाटन होने के पश्चात, बोले स्वामी जी मैं आपको कुछ दूंगा नहीं लेकिन आपसे पूछूंगा। बोलो। एक रावण का है स्टैचू, एक राम का है, और आप किसको लोगे? दोनों सोने के हैं। तो हमने कहा मुझे ये बताओ वजन किसका भारी है? वजन यदि रावण का भारी होगा तो मुझे रावण दे दो, राम तुम रख लो। देखो हमारी दृष्टि कहाँ है, नाम रूप में है कि तत्व में है। इसलिए अहमेव परम ब्रह्म वासुदेवाख्यम अव्ययम इति निश्चितो मुक्तः बद्ध एवान्यतो भवेत्। इस निश्चय से जीना यही साधना है। अगला विचार अगले बार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।